क्या देखते हैं आप, किस तरह के मतलब पाकिस्तान के लिए इसमें लर्निंग का क्या है? हम तो खुशी खुशी आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे। 40 मंजिला बिल्डिंग देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके नीचे कोई रश नहीं है, कोई क्राउडेडनेस नहीं है, कोई ओवर पार्किंग नहीं है, हर जगह एम्पल पार्किंग स्पेस है। हमारे शहर में तो अगर 4 मंजिला बिल्डिंग होती तो उसके बाहर 400 गाड़ियाँ खड़ी होती। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक आप ठाक? माशाल्लाह तीसरी दफा चाइना आ रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उरुमची के अंदर, और बिलाल भाई ये सिंकियांग का एक शहर है और इसकी बड़ी एक तारीख है। तो क्या देखा आपने चाइना में तीसरी दफा जब आप आए हैं? इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मैं जब भी चाइना आया हूँ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में विज़िट किया है। फर्स्ट टाइम जब आया था तो मैं बीजिंग गया था, सेकंड टाइम जब आया तो शंघाई गया, और थर्ड टाइम में ईवू गया था, और एक्चुअली दिस इज़ माय फोर्थ टाइम। तो मैं अब चौथी दफ़ा जब आया हूँ तो मैंने ये शहर पहली दफ़ा देखा है, और ये मेरे ख़्याल में चाइना के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। इसके बारे में जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपने टूरिज़्म के लिए भी इस शहर में आते हैं समर हॉलीडेज़ के अंदर, स्पेशली जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। तो अभी तो हमें एक ही दिन हुआ है यहाँ आए हुए, तो अभी तक तो जो हमने देखा है वो बहुत प्लेजेंट है, इन द सेंस के बहुत नज़्म व ज़ब्त है। ट्रैफिक के हवाले से बिल्डिंग्स बहुत साफ टाउन सुथरी प्लानिंग हैं। कैसे लगी है आपको? हम कराची में रहते हैं, हम ब्यूटीफुल टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स और इतनी वेल प्लान्ड। और मैं एक 40 मंजिला बिल्डिंग देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके नीचे कोई रश नहीं है, कोई क्राउडेडनेस नहीं है, कोई ओवर पार्किंग नहीं है, हर जगह एम्पल पार्किंग स्पेस है। और मुझे नहीं मालूम ये किस तरह मैनेज करते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग करते हैं, क्या करते हैं, मगर हमारे शहर में तो अगर 4 मंजिला बिल्डिंग होती है तो उसके बाहर 400 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और जो रहने वाले होते हैं उन बेचारों को पार्किंग नहीं मिलती। मेरे ख्याल में इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान को चाहिए कि हमारी बिल्डिंग कंट्रोल को चाहिए कि इनसे कुछ सीखें। बिलाल भाई वैसे पाकिस्तान और चाइना का बड़ा आपस में ज़ाहिर सी बात है कि एक बरादराना एक ताल्लुक है और बहुत अरसे से। ये 40 साल का अरसा है कि जिसमें इन्होंने एक बहुत, आप समझे, खत गुर्बत से लेकर और अपने चाइना को, यानी आप समझे माशी पावर बनाने तक। आपकी मुलाकात हुई है यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स के लोगों से, आपने विजिट किया है, आपने यिनचुआन में भी आपने विजिट किया, बहुत सारी आपने लोगों से मुलाकातें की। क्या की पॉइंट है इनकी तरक्की का, इनके नज़्म ज़ब्त का, इनके डिसिप्लिन का? सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक मेरिट और दूसरा ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। मतलब मैंने किसी भी सरकारी अफसर को ऐसा नहीं देखा जो अपनी पोजीशन को डिज़र्व नहीं करता। वो मेरिट पर अपॉइंट हुआ है और वो अपने मुल्क से और अपनी जॉब से कमिटेड है। वो हर काम अपना पर्सनल काम समझ के करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप पहले दिन यिनचुआन में, हमारा 2 दिन हमने गुजारे वहाँ, सोलर टेक्नोलॉजी जो उन्होंने जिस तरह की है, फिर उनका जो मीडिया का जो इदारा है जिसमें एक ही आप समझे अम्ब्रेला के नीचे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई, जी, क्या देखते हैं आप, किस तरह के मतलब पाकिस्तान के लिए इसमें लर्निंग का क्या है? सर पाकिस्तान में लर्निंग के लिए बहुत कुछ है, प्रोवाइडेड कि हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम तो सेकेंडरी हैं ना। हमारे सिस्टम्स जो है ना वो इम्प्रूव होने के लिए ज़रूरत है। तो जो चीज़ें यहाँ से हम सीख रहे हैं, हम तो खुशी खुशी आगे लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर अगर हमारे यहाँ ये सिस्टम्स को अडॉप्ट यहाँ किया गया तो हमारे यहाँ चेंजेस आना बहुत मुश्किल है। मतलब ये पाकिस्तान में जो चाइना का कॉन्सुलेट है उसने ये विजिट अरेंज किया, तो मतलब इस तरह के वफूद मुख्तलिफ इदारों के, मुख्तलिफ सेक्टर्स के आने चाहिए ताकि लोग सीखें। एब्सोल्यूट, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त काम करें, क्योंकि हम फर्स्ट हैंड जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, वो पढ़ने से या टीवी पर देखने से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। और हम जब जाकर अपने इदारों के अंदर और अपने जर्नलिस्ट भाई जो हमारे साथ काम करते हैं, कॉलीग्स हैं, उनको जब चीज़ें बताएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली दे शुड बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स एंड बेटर पीपल टू वर्क विद। इंशाल्लाह हम मज़ीद यहाँ 3 दिन हैं, देखेंगे, सीखेंगे, और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि चाइना किस तरह हमारा रोल मॉडल है और किस तरह हमें पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर ले जाने के लिए हमें मज़ीद जो है वो बेहतर करना पड़ेगा।